So we have started cell structure and functions. We we have stopped. Activity 8.1 is completed. Now I am going to start shape of cells. I hope you all have seen the lesson. I hope. Shape of cell. Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? मतलब कि जो सेल अभी आप लोग पढ़ रहे थे, सेल डिस्कवरी ऑफ द सेल कैसा होता है, पूरी डिफिनेशन उसकी ये दिखाया हुआ है. फिर अमीबा पढ़े, पेरिमीशियम पढ़े, तो मतलब कि कैसा शेप कैसा होता है, कैसे कैसे शेप का होता है सेल जो है, अलग अलग शेप का, क्या एक ही शेप का होता है, गोल होता है या फिर लंबा होता है, या किस टाइप का होता है. सो हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा? क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अमीबा का क्या शेप होता है? कैसे, क्या पता लग रहा है देख कर? ये जो है, ये फिगर दिया हुआ है 8.3, इसमें अमीबा दिया हुआ है, ये किस शेप का है? इज़ इट हैव एनी शेप? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अमीबा हैव नो शेप. इसका जो शेप होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं है अमीबा का. हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. इरेगुलर मतलब कोई शेप ही नहीं होता है, इधर से निकला है तो उधर से निकला है, तो उधर से ऐसे है तो उधर से है. तो यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. इन फैक्ट अमीबा हैज़ नॉट इंडिफिनिट शेप अनलाइक देयर अदर ऑर्गेनिज्म. मतलब कि और ऑर्गेनिज्म के शेप्स होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अमीबा पे कोई शेप ही नहीं होता अमीबा का. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप. मतलब इसका जो है टाइम टाइम पे कुछ कुछ समय पर इसका जो शेप होता है वो चेंज होता है. कभी मतलब कि इस कभी थोड़ा सा वैसा रहेगा, फिंगर टाइप रहेगा, कभी किसी टाइप रहेगा, तो कभी मतलब अलग अलग टाइप के शेप रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं. It keeps on changing its shape. Observe the projection of varying length protrudings out of its body. These are called pseudopodia. मतलब कि इसका जो मतलब कि फीट बोल सकते हैं, मतलब इसके जो पैर होते हैं वो कभी इधर कभी उधर, मतलब कि अपना शेप, अपना जो पैर इधर उधर मतलब किया करते रहते हैं. इसीलिए वो मतलब हरदम चेंज. ज़्यूडोपोडिया जो होता है, मतलब कि इसका जो मतलब फीट जो होता है अमीबा का, वो हमेशा इधर उधर करता रहता है. तो इसलिए इस वजह से कोई एक शेप नहीं बन पाता अमीबा का. फॉल्स फीट. एज यू लर्न in class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feed. मतलब कि ऐसे प्रोजेक्शन जो है वो कभी दिखते हैं कभी नहीं, as amoeba moves or feed. What advantage does amoeba derive from changing shape? The change in shape is due to formation. ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप. मतलब कि अमीबा जो है वो अपना शेप जो है वो चेंज करके क्या उसको एडवांटेज मिल रही है, मतलब क्यों ऐसा करता है, कुछ मतलब फ़ायदा हो रहा है उसका. तो ये लड़का जो है ये इसका आंसर दिया. द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज़्यूडोपोडिया. जो चेंज हो रहा है शेप का वो ज़्यूडोपोडिया फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड. मतलब कि ज़्यूडोपोडिया फॉर्मेशन ऑफ ज़्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट. मतलब कि ज़्यूडोपोडिया जो प्रेजेंट होता है वो मूवमेंट उसकी वजह से होता है. और मूवमेंट क्यों होता है? ताकि वो अपना फूड खुद, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर मतलब रखी हुई है तो अमीबा जो है अपना अपना खुद से, मतलब जैसे इंसान अपना हाथ पैर चलाते हैं वैसे ही अमीबा जो है अपनी फीट को और अपने हैंड को ऐसे मतलब कह रहे हैं, ऐसे उसके हाथ पैर होते नहीं हैं, मतलब बढ़ा कर अपना खाना खुद जाके उसमें मतलब बैठ जाता है, इंगल्फ कर लेता है. अ वाइट ब्लड सेल WBC इज ह्यूमन. In human, blood is another example of a single cell which can change its shape. White blood cell WBC सफ़ेद जो खून होता है. In human, blood is another example of a single cell. मतलब कि ये भी एक तरह का वाइट ब्लड जो होता है वो भी खूनी होता है, लेकिन जो इसमें जो है वो सिंगल सेल होती है विच कैन चेंज इट्स. जो उसकी जो सिंगल सेल होती है वो अपनी शेप जो है वो चेंज करती रहती है. बट वाइल WBC इज़ अ सेल, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अमीबा जो है ये जो मतलब WBC जो है ये एक ऐसी सेल है ह्यूमन के अंदर
मतलब सेल तो कहीं है, WBC है, वाइट प्लेटलेट है, WBC है, RBC है, लेकिन जो WBC है वो एक ऐसा शेप है जो अपना मतलब शेप चेंज करता है, जैसे अमीबा अपना शेप चेंज करता है। व्हाट शेप वुड यू, समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? मतलब ह्यूमन में जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, ये एक सिंगल ऐसा सेल है जो अपना शेप चेंज करता है, लेकिन जो RBC होता है और प्लेटलेट, उसमें जो सेल होती है वो अपनी शेप नहीं चेंज करता, उसका एक ही शेप होता है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फ्लूइड। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल? फिगर 8.4 देखिए, फिगर 8.4 में दिखा रहा है स्फेरिकल रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में देखो स्फेरिकल शेप होता है, सर्कल सर्कल। अब ह्यूमन स्पिंडल शेप मसल सेल, मसल सेल जो होती है, सेल्स तो बहुत सारी होती हैं, हर चीज़ में सेल पाई जाती है, सेल से पूरा इंसान बना है, लेकिन सबकी अलग अलग सेल होती है। तो खून में जो सेल पाई जाती है, वाइट ब्लड सेल में जो सेल पाई जाती है, वो कैसी होती है? ब्लड की जो सेल होती है वो कैसी होती है? गोल होती है, सर्कल होती है। मसल्स एंड नर्व सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, और जो नर्व सेल होती है मसल्स की होती है, मसल्स की जो सेल होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप में होती है। जनरली सेल्स आर अराउंड राउंड स्फेरिकल और एलोंगेट, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेल जो है वो कई शेप में आती है। अराउंड राउंड होती है, स्फेरिकल होती है, एलोंगेटेड लंबी होती है, स्फेरिकल मतलब कि अंडे की तरह होती है, सर्कल में होती है, राउंडेड हो। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, तो कुछ सेल ऐसी होती हैं जो पॉइंटेड मतलब कि नुकीली होती है एक साइड में, और एक साइड में मतलब दोनों साइड में बंद होती है। देखिए जो एक बी वाला फिगर दिखाया हुआ है, यही इसी के बारे में बात कर। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड इन बोथ एंड, दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप वाली जो सेल दिखा रही है बी फिगर वाली, वही दोनों एंड से, दोनों बोथ जो है पॉइंटेड जो है वो एंड है। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ सेल होती हैं जो बहुत लंबी होती हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन, मतलब कि जो नर्वस सिस्टम में जो नर्वस न्यूरॉन्स की जो सेल होती है, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होती है उसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, मतलब कि फैली होती है पूरी एकदम। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज, नर्व सेल का क्या काम है? मैसेज को रिसीव करना, कोई भी चीज़ को फिर ट्रांसफ़र करना, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, मतलब कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, समझ मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, अब एक्शन लेना है नहीं, वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। Can you guess which part of a cell give it shape? Component of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cell of plant or animal. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cell. मतलब सेल में एक कवरिंग होती है ऊपर से हर सेल की, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल में। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल, मतलब कि इसी की वजह से एक शेप मिलता है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव ए सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनमें भी सेल वॉल होते हैं। साइज ऑफ सेल, तो अभी तो हम लोग शेप पढ़े हैं, किस किस शेप में होते हैं सेल्स। अब साइज़, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं। तो साइज़ पढ़ेंगे। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज सेल मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियन, मतलब कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जो बहुत छोटे एकदम पॉइंट के बराबर होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि, और मे बी एज अ लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर, इतने 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के भी होते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, लेकिन ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज, मतलब माइक्रोस्कोपिक साइज उसको बोलते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाए, मतलब कि ऐसे अपने नेकेड आई से नहीं देख पाए, और नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाई माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कितनी होती है साइज? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाई जाती है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया, मतलब कि आपको बताना है बैक्टीरिया में होती है, कितनी होती है? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा, एकदम माइक्रो, माइक्रॉन बोलते हैं माइक्रो। माइक्रोमीटर मतलब ऐसे हम नहीं देख सकते अपनी नेक आई से, ऐसे आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। द लार्जेस्ट सेल, अब पूछेगा कि अगर बहुत सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर इंटू 130 mm इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब कि एग क्या है?
एक सेल ही होती है ना। तो सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो किसका, ऑस्ट्रिच का होता है। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी हुई, ऑस्ट्रिच की हुई। तो अगर कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है तो बताएंगे बैक्टीरिया में होती है। कितनी होती है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटी, जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे सबसे छोटी। और अगर पूछा कोई कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, मतलब कि ह्यूमन बींग, तो आप बताएंगे एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। समझ में आ गया, आ ही गया होगा। एक्टिविटी 8.2, बॉयल अ हेंस एग, मतलब एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है, कुछ समझाने के लिए। तो क्या करना है, पहले बॉयल करिए हेन एग को, रिमूव द शेल, उसमें से शेल जर्दी निकाल दी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अ वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट, वाइट शेल मतलब वो उसकी कवरिंग जो है हार्ड पार्ट, उसको निकालिए। फिर उसके बाद वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट, वाइट मटेरियल एल्बुमिन विच सोलिफाइड ऑन बॉइलिंग। वाइट मटेरियल क्या बोलते हैं, एल्बुमिन बोलते हैं। वो मतलब अगर उसको बॉयल, मतलब जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो वो मतलब कि थोड़ा कड़ा हो जाता है। दिस द येलो पार्ट इज योक, येलो पार्ट को क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब उसको सिंगल सेल बोलते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग, मतलब एक ऐसा सेल है जिसको हम बिना है एग के जो योक है वो सेल है, उसको हम बिना मैग्नीफाइंग डिवाइस, मतलब कि किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं मतलब ऐसे भी देख सकते हैं विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट, क्या जो सेल्स एलिफेंट की जो सेल होती है वो रैट की सेल से बड़ी होती है। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट, द साइज ऑफ अ सेल हैज़ नो रिलेशन, मतलब कि ऐसे ये नहीं है कि हाथी बहुत बड़ा है चींटी बहुत छोटी है, तो क्या हाथी बड़ा है तो उसकी सेल जो है बहुत मतलब बड़ी बड़ी होंगी, तो चींटी जो है वो छोटा छोटा है तो उसकी सेल छोटी छोटी होंगी, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन, मतलब कि साइज से, मतलब किसी भी चीज़ के साइज से आप सेल को नहीं बता सकते कि उसकी साइज़ इतनी होगी, इतनी, इसकी सेल की साइज़ इतनी होगी, इतनी होगी। विद द साइज ऑफ अ बॉडी ऑफ एनिमल्स और प्लांट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट भी मच बिगर देन दोज इन द रैट, मतलब ये ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि एलिफेंट की जो सेल है वो मतलब कि रैट की सेल से बड़ी हो। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, मतलब साइज किस पे रिलेट करती है, फंक्शन पे, मतलब कि इस सेल का कैसा क्या काम है, कितना बड़ा काम है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, मान लीजिए नर्व सेल जो न्यूरॉन की जो सेल होती है, न्यूरॉन की जो सेल नर्व सेल होती है, बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, मतलब कि रैट में भी और रैट और एलिफेंट दोनों के न्यूरॉन्स में लंबी होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, मतलब कि ट्रांसफर मैसेज, मतलब कि चींटी में और हाथी में दोनों में सेम साइज़ की सेल होती पाई जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो एलिफेंट होता है वो तो इतना बड़ा है, सबसे सबसे बिगेस्ट एनिमल है मतलब अर्थ पे, तो फिलहाल उसकी जो सेल होंगी वो भी बहुत बड़ी होंगी सबसे, तो ऐसा नहीं है। दोनों रैट की जो सेल है और जो एलिफेंट की सेल है दोनों बराबर होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, वो दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब ट्रांसफ़र मैसेज को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मेनी ऑर्गन्स, इससे पहले भी आपने चैप्टर में या फिर इसी चैप्टर में पढ़ाई है। द ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मेनी ऑर्गन, मतलब सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में सबके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन, विद आप 7th में पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में, विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन कई मतलब हैं इकट्ठा एक साथ डाइजेस्टिव जो पार्ट में आते हैं छोटे छोटे ऑर्गन, उस सबको इकट्ठा क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है सारे सिस्टम का अलग अलग फंक्शन भी सबका अलग अलग है, एज अ डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ऐसे ही प्लांट में जो अलग अलग पार्ट होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, रूट का क्या काम है, एब्जॉर्ब करना वाटर को एंड मिनरल्स को। लीव का क्या काम है, एज यू हैव लर्न इन क्लास 7th आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। लीव का क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड को मतलब कि एक जगह से जैसे पानी वगैरह जो भी है सन से जो मिलती है रोशनी वगैरह उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू, और फिर ऑर्गन जो छोटा छोटा ऑर्गन जो है वो एक मतलब इकट्ठा
क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू, पहली क्या रियलाइज कर रही है कि ऑर्गन जो है वो टिश्यू बनाता है, विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल, और जो किससे बने होते हैं ऑर्गन्स और टिश्यू वगैरह किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी किस चीज़ से खड़ी है, सेल से खड़ी है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, पार्ट ऑफ द सेल। अब देखिए सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं,